सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अरे सब बेटियां आ गई? हाँ। आओ बैठो बैठो बैठो। बैठो सब लोग बैठो। तुम सब लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आया। चाचा जी ने हमें क्यों बुलाया होगा? मैं बताऊं? हाँ। आपको पता है? हाँ। बताइए ना। हाँ। चाचा जी आएंगे तो उनसे पूछ के बताती हूँ। अरे क्या रोशन भाभी। भाभी। अरे चाचा जी। अरे वाह साड़ियाँ। बढ़िया बढ़िया डिजाइन है। वेरी प्रिटी। चाचा जी ये सब किसके लिए है? मैं बताऊं? हाँ? चाचा जी को पूछ के। नहीं नहीं इस बार मैं ही बताऊंगी। चाचा जी आपने टप्पू की फ्यूचर वाइफ के लिए ये सारी साड़ियाँ खरीद कर रखी है ना? वाह दादा को पोते की शादी की हमेशा जल्दी होती है। चाचा जी ये सारी साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है और महंगी भी लग रही है ना? आई बगना कितनी अच्छी ड्रेस है ना? अच्छा देगा। वैसे कहना पड़ेगा टप्पू की होने वाली वाइफ लकी है। और मजे की बात तो ये है कि टप्पू के फ्यूचर वाइफ को ये भी नहीं पता कि उसके लिए अभी से शॉपिंग की जा रही है। अब बातों बातों में सबने सोच ही लिया है, तो बातों बातों में टप्पू की शादी भी करवा दो। चाचा जी अरे ये सब टप्पू की होने वाली पत्नी के लिए नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए है। हमारे लिए? हमारे लिए? चाचा जी हमारे लिए ये साड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है? अरे अभी कुछ दिनों पहले आप महिला मंडल ने जिस हिम्मत से उस गुलाब को घरेलू हिंसा से बचाने का, उसे न्याय दिलाने का और उसका भविष्य सुखमय बनाने का जो कार्य किया है, उससे मुझे आप सब पे बहुत गर्व हो रहा है। चाचा जी हमें खुशी है कि आपको हम पर गर्व है, लेकिन हमने जो भी किया वो हमारा फर्ज था। हाँ और समाज साथ दे तब दे, पर सबसे पहले एक स्त्री को दूसरी स्त्री का साथ देना चाहिए। और हमारे साथ तो पूरा गोकुलधाम परिवार था, इसीलिए तो गुलाब को न्याय दिलाने में हमें और हिम्मत मिली। हमारे छोटे से नेक कार्य के लिए आपने हमारी इतनी प्रशंसा की, हमारा सम्मान किया, हमारे लिए यही बहुत कुछ है। हाँ चाचा जी। जी चाचा जी हमारे लिए आपके आशीर्वाद ही बहुत बड़ी बात है। आप ये साड़ी रहने दीजिए। हाँ थैंक यू। थैंक यू सो मच। दादाजी मुझे भी ये ड्रेस नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे 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 बेटा, सोनू बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही है। ये तो मेरी ओर से गिफ्ट है। चाचा जी हम आपके गिफ्ट्स का आदर करते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं ले सकते। हाँ चाचा जी प्लीज। ठीक, नहीं ले सकते ना ये सब, ठीक है मत लो, रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो। दादाजी तो नाराज हो गए। हाँ चाचा जी। चाचा जी, दादाजी चाचा जी। चाचा जी प्लीज आप ऐसे नाराज मत होइए। हाँ चाचा जी हम आपके गिफ्ट्स ले रहे हैं। हाँ नाराजगी छोड़िए और हंसिए प्लीज। ये हुई ना बात? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता था जैसे ही मैं नाराज होने का नाटक करूंगा, तुम सब लोग ये गिफ्ट तुरंत ले लोगे। चाचा जी। तो भाई दिवाली है, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो खुशी खुशी ले लो। ओके जी जी चलो आओ, जिसे जो साड़ी पसंद आए वो ले लो। आओ आओ, आओ, आओ बेटा। हाँ
क्या बात है भाई, क्या सजाया तूने अपनी दुकान को। लग रही है भाई तेरी दुकान में दिवाली लग रही है। अरे ये दुकान मेरी कहाँ है, ये दुकान तो आप लोगों की है। आप लोगों ने ही इसे बिकने से बचाया था। गोकुलधाम सोसाइटी दिवाली में रोशन होगी तो अब्दुल भाई की दुकान भी तो रोशन होगी ना। भाई भिड़े, ये अब्दुल की दुकान तो दिवाली की रोशनी में रोशन हो गई। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या, वो कब रोशन होने वाली है? रोशन होगी कि नहीं? अरे होगी भाई, बिल्कुल होगी। यहाँ पे मस्त की गेट पे लाइटिंग होगी, पूरी सोसाइटी सजेगी और सोसाइटी के बीचों बीच एक बड़ा सा कंदिल लगेगा। वाह, अरे वाह वाह, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे सजाना कि लड़की वाले मुझे देखने आए तो हमारी सोसाइटी को देख के ही रिश्ते के लिए हाँ हो जाए। हाँ, और तुम्हें देखते ही ना हो जाए। क्या? हाँ हो जाए, हाँ हो जाए। वो की हाल चाल है यारो, सब चंगा? ओ वाह 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 अब्दुल मियां, वो दुकान तो बड़ी बढ़िया सजाई है, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू कड़ी भाई। तो की हाल है यारो, और दिवाली की सफाई करते करते सबके इंजर पिंजर ढीले नहीं हो गए? मेरे अंजर पंजर ढीले हो गए सोडी। इतनी घिस घिस के सफाई की है घर की कि ऐसा लग रहा है कि मैं इंसान नहीं हूँ, बहुत बड़ा साबुन हूँ। चल भाई अब्दुल, कब आ गए? अब तो सोडा पिला। हाथी भाई 2 मिनट। हाँ बना भाई, सोडा बना। आत्माराम, सोसाइटी में दिवाली सेलिब्रेशन का क्या सोचा है? बबीता पूछ रहा था। बबीता जी पूछ रहे थे? हाँ, क्यों? मतलब अंजलि भी पूछ रही थी कि बेटे भाई से पूछना कि इस बार दिवाली में क्या होने वाला है। कोमल भी यही बात कर रही थी कि भिड़े भाई ने इस बार दिवाली में क्या सोचा है। ओए हाँ पिड़ू, वो इस बार दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए क्या करेंगे? अरे करना क्या है सोडी, हर साल की तरह एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, और क्या करेंगे। अरे कितना निरस्ता भरा जवाब है तेरा भिड़े। अरे बबीता जी और सब महिला मंडल को कितना उत्साह है दिवाली मनाने का, पर तू ऐसा निरस्ता भरा जवाब दे रहा है, क्या करे वो करे बनाए बड़े करे वो करे। अरे ऐसा कुछ होता है क्या दोस्त? अरे कोई धमाकेदार सोच कि ऐसे हम मनाएंगे दिवाली, करेंगे ऐसा कुछ सोच। ओए हाँ पिड़ू, वो इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करने के बारे में कुछ चंगा सा सोच कि सबको मजा आ जाए और सबको दिवाली है याद रह जाए। भाभी और सोनू भी बोल रही थी, ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। और जो भी सोचे वो हमें भी बताना, अकेले अकेले डिसीजन मत लेना। भाई मैं भी कमेटी मेंबर हूँ। तुम भी कमेटी मेंबर हो ना पोपटलाल, तो मुझे क्या पूछ रहे हो, तुम भी सोचो। तो कमेटी मेंबर तो अय्यर भाई भी है, उनको नहीं बोलेगा सोचने के लिए? उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके इनपुट्स होते हैं। फिर भी अय्यर सोचना। सोडा तैयार है। अरे वाह, अरे ले आओ। फ्रेंड्स, दिवाली की वाइब भी अलग होती है, सब कितना कलरफुल लगता है ना, और मिठाई भी। दिवाली के दिन नए कपड़े पहनना, सबको हैप्पी दिवाली विश करना और आई बाबा के साथ मंदिर में दर्शन करने जाना, ये सब में बहुत मजा आता है। ओए आज यार, हम भी हर दिवाली गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ा चंगा लगता है यार। फ्रेंड्स, दिवाली के दिनों में ना तन मन जोश से भर जाता है। हाँ, लोग दिवाली की छुट्टी में बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी के दिवाली का सेलिब्रेशन सबसे अलग होता है। करेक्ट। और नहीं तो कि ओए हमारे सोसाइटी में दिवाली में सलमान खान, शाहरुख खान ऐसे कितने बड़े बड़े स्टार्स आए हैं। और अजय देवगन जी भी हमारे साथ दिवाली मनाने 2-2 बार आए हैं।
भाइयों के साथ भी मनाई थी। दिवाली का त्योहार हो और मुंह मीठा ना हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये इतनी और ज्यादा मिठाई किसके लिए? ये मजदूरों के लिए है। आ जाओ। ये लो आपके लिए। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और तुम लोगों को याद है जो फेरी वाले दिवाली का सामान बेचते हैं, उन लोगों को भी तो हमने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इनवाइट किया था। इन सब यादगार दिवाली की तरह इस दिवाली में भी कुछ मजेदार होना चाहिए। हाँ। कुछ ऐसा हो कि सबको मजा आ जाए। फ्रेंड्स, मार्केट में नए नए पटाखे आए हैं। इस बार तो जबरदस्त आतिशबाजी होनी चाहिए। लेकिन सोनू, हमने भिड़े अंकल से 2 बार बात करने की कोशिश की, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, और नहीं तो की। फ्रेंड्स, बाबा को बहुत काम होते हैं ना, घर का, ट्यूशन का, सोसाइटी का, तो शायद इसीलिए वो तुम्हारी बातों पे ध्यान देना भूल गए होंगे। इस बार की दिवाली को भी हर बार की तरह मजेदार बनाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, लेकिन अब क्या करें? अब टाइम भी बहुत कम बचा है। फ्रेंड्स, मैंने सोच लिया है। कल सुबह हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस साल की दिवाली बहुत ही यादगार और धमाकेदार होगी। आदमी, क्या? हाँ, कैसा लग रहा है तोरण? मस्त एकदम। अब कैसे घर की शोभा बढ़ गई है। हो कि नहीं? अभी इसी बात पे एकदम गर्मा गर्म चाय का कप हो जाए। ओहो, सारे लगते संटे। एक मिनट। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम गर्मा गर्म चाय का सिर्फ कप लेके आओगी। हाँ? ओह अच्छा, मतलब चाय चाहिए उसमें? वाटलत म्हणजे काय? मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाय ला रही हूँ, तब तक आप स्वीटर लेके आइए। स्वीटर लिख के हो गया मेरा सुबह ही। हाँ, और ऐसा स्वीटर लिखा है कि पढ़ के सब खुश हो जाएंगे। ओहो, अरे वाह। भाग, तू चाय घेऊन। हो, आई। घर इकडे आहे। क्या बात, सबके घर आसोपालों के तोरण लगने शुरू हो गए, मतलब दिवाली की शुरुआत हो गई। ओहो, लगता है आज भिड़े ने कोई खास सुविचार लिखा है। दिए की रोशनी अंधकार दूर करती है, ज्ञान की रोशनी अज्ञान दूर करती है, प्रेम की रोशनी नफरत दूर करती है, हास्य की दवाई सारे दुख दूर करती है। वाह वाह वाह, क्या बात है बेड़ा। आगे क्या लिखा है? इस दीपावली में सबके जीवन में ज्ञान, प्रेम, प्रकाश और हंसी खुशी हो। सभी को दिवाली की एडवांस में शुभेच्छा। वाह वाह। दिवाली का एक और धमाका। इस दिवाली में सभी गोकुलधाम वासियों को सोसाइटी की ओर से दिवाली के पटाखे फ्री मिलेंगे। ये भिड़े सोसाइटी की ओर से सबको फ्री में पटाखे दे रहे हैं। कल बात हुई थी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पूछ लेना, फिर भी इतना बड़ा डिसीजन भिड़े ने हमें पूछे भी ना ले लिया। हम कैसे नाम के कमेटी मेंबर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अय्यर भाई को पता और सिर्फ मुझे नहीं पता ये बात? अय्यर भाई, अय्यर भाई, ओ अय्यर भाई, जल्दी बाहर आइए। बड़लाल, क्या हुआ? क्यों चिल्लाता है? ये भिड़े सोसाइटी की ओर से सबको फ्री में पटाखे बांट रहा है, ये बात आपको पता है? नहीं। तो कैसे कमेटी मेंबर है आप? आपको कुछ पता ही नहीं है? बड़लाल, आप बताओ बात क्या है? अरे बात बहुत गंभीर है। ये भिड़े ने ये नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी है कि इस दिवाली पर सोसाइटी की ओर से सबको फ्री में पटाखे दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों को पूछे बिना आत्माराम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? This is not acceptable. बिल्कुल, हम क्या नाम के कमेटी मेंबर है? ऐसा थोड़ी चलता है। कल उसको सोडा शॉप पे बोला था। पोपड़लाल, मैं अभी नीचे आता है। हाँ, आइए। भिड़े, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे क्या गुड मॉर्निंग? आज की मॉर्निंग में कुछ गुड नहीं है। क्या हुआ पोपट भाई? बताता हूँ। क्या हुआ पोपटलाल, सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों? अरे आप 5 मिनट रुकिए, अभी सब बताता हूँ।
मैं नहीं रुक सकता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे मैं अभी भिड़े को बुला रहा हूँ, उसके आते ही सब बताता हूँ। नहीं पोपटलाल, आज नहीं रुक सकता। आज मुझे मेरी ऑफिस की बस पिकअप करने आने वाली है। अरे तो बस को छोड़ दो, आप रिक्शा में जाना, पैसे मैं दूंगा। ये सोसाइटी का मामला है भाई, आपको रुकना पड़ेगा। अरे पोपटलाल, तुम अभी तक यहीं पर हो? आत्माराम को बुलाया नहीं? बुलाता हूँ, रुकिएगा। भिड़े! अरे क्या हुआ, क्या किया भिड़े ने? भिड़े! अरे भिड़े, जल्दी बाहर आओ। अय्यर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है आती भाई। क्या हुआ? भिड़े को बाहर आने दीजिए, सब बताता हूँ। भिड़े! वो भिड़े! वो क्यों यार पीड़ू के नाम का भोपू क्यों बजा रहा है? हंस, गुलाब जामुन रेडी हैं। गुलाब जाम छोड़ो, यहाँ बात जाम हो गई है। क्या हुआ? देखो। भिड़े! ओ भिड़े! काय झालं पोपट भाऊजी? मतलब अभी भिड़े कहाँ है? हाँ। अब वो कुछ काम कर रहे हैं, आ रहे। अरे आप सब क्या हुआ पोपटलाल? आप पीड़ू आ गया, अब जल्दी 10 गल की है। अरे क्या हुआ ये मुझसे नहीं, भिड़े से पूछो। अरे पोपटलाल, मैं जब पूछ रहा था तो मुझसे कहा तुमने कि भिड़े जब आएगा तब बताऊंगा। अब जब भिड़े आ गया तो बोल रहे हो कि भिड़े को पूछो। आप बताओ ना भाई, बात क्या है पोपटलाल? बात क्या है? तूने ये जो नोटिस बोर्ड पे लिखा है ना, वो गलत है। अगवे, आओ, आप तो कह रहे थे सुविचार पढ़ के सब खुश होंगे। ऐसा क्या गलत लिखा आपने? माधवी भाभी, सुविचार की बात ही नहीं है। सुविचार के आगे जो लिखा है वो गलत है, तू खुद आके पढ़ ले। अरे आइए आइए सब लोग आइए, देखिए क्या लिखा है। इस दिवाली में सभी गोकुलधाम वासियों को सोसाइटी की ओर से दिवाली के पटाखे फ्री 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 मिलेंगे। अब बता, तू कमिटी मेंबर की परमिशन लिए बिना सोसाइटी की ओर से फ्री में फटाके बांटने वाला डिसीजन अकेले कैसे ले सकता है? हाँ, वो आपने कब तय किया ये? ओ माधवी बेटी, वो पीड़ू का ये आइडिया एकदम करेक्ट है। हाँ, फ्री में पटाखों का आइडिया एकदम बढ़िया है। हाँ, पर साथ में मिठाई भी फ्री होती तो और भी मजा आता। भिड़े भाई के लिए तालियां! अरे एक मिनट, क्या तालियां? अरे तालियां मत बजाइए, मुझे बोलने दीजिए। अरे बोलने के लिए बचाई क्या है? तू सबसे पहले ये बता कि तूने इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे ले लिया? हमें पूछा क्यों नहीं? हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं कि हम सिर्फ नाम के कमेटी मेंबर? अरे जब कल रात को पीते वक्त ये सोडा सोडा, ओए पुप्पू सोडा बोल। कल रात को सोडा पीते वक्त जब ये बात हुई थी कि तू दिवाली के सिलसिले में जो भी डिसीजन लेगा हमसे पूछ के लेना, लेकिन फिर भी तूने ले लिया। दिवाली के पटाखे कितने महंगे हैं, कितना खर्चा होने वाला है, अबे किसी को कुछ पता नहीं है। अरे इसका बजट जो होगा वो तो सोसाइटी फंड से ही जाएगा ना। ओए पुप्पू, खर्चा और परमिशन को गोली मार। वो मेरे को पीड़े का ये सोसाइटी की तरफ से फ्री पटाखे देने का आइडिया ना बहुत अप्रतिम लगा है। हम सब भिड़े भाई के साथ हैं। मैं भी भिड़े के साथ हूं, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट मेहता साहब, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, मुझे बोलने तो दो। पहली बात, मैंने सोसाइटी में किसी को भी फ्री में पटाखे देने का निर्णय नहीं लिया है। थे? वो मैंने नहीं लिखा है माधवी। मैंने आपसे कहा था ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में कभी भी धमाल हो सकती है, तो लीजिए धमाल का बिगुल बच चुका है। किसी ने नोटिस बोर्ड पे ये लिख दिया है कि इस बार दिवाली पर गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सबको पटाखे फ्री में बांटे जाएंगे। जी हाँ, फ्री फ्री फ्री। अब ये फ्री शब्द ऐसा शब्द है जिसे देखकर भीड़ जमा हो जाती है, जिस तरह से शक्कर के दाने के पास में चींटियां इकट्ठा हो जाती है। अब नोटिस बोर्ड पर फ्री के पटाखे बांटने वाली बात भिड़े ने तो नहीं लिखी, तो किसने लिखी है और क्यों लिखी है? ये सवाल सबके मन में फुलझड़ी की तरह फुड़ कर रहा है, चक्री की तरह गोल गोल घूम रहा है। इस मस्ती की वजह से गोकुलधाम में हंसी के हंगामे होने वाले हैं।
भाई ये तो शुरुआत है, आगे धमाल मस्ती और क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक खास बात। प्यारे दर्शकों, आज से हमारे हिंदू भाई बहनों का नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में हम नए जोश और उत्साह के साथ हम सुखी संपन्न जीवन का निर्माण करेंगे। हम खुश रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। याद रहे, इस बार गोकुल धाम की दिवाली में कुछ खास होने वाला है। आपके घर पर हंसी के पटाखे फूटने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पहली बात, मैंने सोसाइटी में किसी को भी फ्री में पटाखे देने का निर्णय नहीं लिया है। ले लेते। वो मैंने नहीं लिखा है माधवी। आत्माराम ऐसा नहीं लिख सकता है। अच्छा, ये हैंड राइटिंग तो तेरी है। अरे किसी ने मेरे हैंड राइटिंग की नकल की है भाई। और पोपटलाल, कमिटी मेंबर से डिस्कस किए बिना मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? तो आपके हैंडराइटिंग को हूबहू किसने कॉपी किया? टप्पू। टप्पू? ये जरूर टप्पू की शरारत है। वही मेरे हैंडराइटिंग को कॉपी कर सकता है। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठा। हाँ, क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारा टप्पू कब सुधरेगा जेठालाल? क्या किया टप्पू ने? तुम्हारे टप्पू ने ना सुबह सुबह सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर दिया है। हाँ। तुम्हारे टप्पू ने नोटिस बोर्ड पे ऐसा लिखा है कि इस बार दिवाली में मैं सबको सोसाइटी की तरफ से फ्री में पटाखे देने वाला हूँ। ऐसा तूने उसको लिखते हुए देखा? नहीं। किसी और ने उसे लिखते हुए देखा? नहीं। तो तू टप्पू का नाम कैसे ले सकता है? सिर्फ शक की बुनियाद पे? शक नहीं जेठालाल, मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू ने लिखा है। ऐसा तो मुझे भी विश्वास है कि टप्पू ऐसा लिख ही नहीं सकता। अरे यार, तो जो लिखा है अगर वो पसंद नहीं है तो उसे मिटा दो, कुछ और लिख दो। अरे बहस करने की क्या जरूरत है यार? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो बॉस मेरा दिवाली बोनस काट देगा। नहीं, बोनस तो बहुत जरूरी है, आप जाइए। नहीं 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 मेहता साहब, आपको रुकना पड़ेगा। जब तक सच सामने नहीं आता सोसाइटी से कोई कहीं नहीं जाएगा। बराबर। क्या जबरदस्ती। टप्पू कहाँ है? बुलाओ टप्पू को। टप्पू, ओ टप्पू। भिड़े अंकल, मैं यहाँ हूँ। टप्पू, बोलिए भिड़े अंकल, क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है बेटा। तो खाली भिड़े अंकल को बोल दे कि नोटिस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तूने नहीं लिखा है। नहीं। हाँ सुना, टप्पू ने नहीं लिखा है। अरे नहीं पापा, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सुविचार के आगे जो लिखा है ना वो मैंने ही लिखा है। सुना, टप्पू ने लिखा है। सुना बापूजी? हाँ सुना भाई सुना, यहीं पे तो खड़ा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। और तो डांटिए उसे, क्या जरूरत है सब लिखने की? जेठा अंकल, आपको डांटना है तो सिर्फ टप्पू को नहीं, मुझे भी डांटिए, क्योंकि इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। बेटा। हाँ बाबा, मुझे भी डांटिए। मुझे भी। ये? होगी? और मुझे भी। हाँ बोल अभी। आता बोल। टप्पू का नाम ले रहा ओके ओके बापूजी, लेकिन अब कहाँ झाका रहे? अरे क्या, कहाँ जा रहे? यहाँ से कहाँ जाऊंगा? अभी आप बाई कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बाई बाई नहीं कर रहा था, सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा था। ओह सॉरी सॉरी। चाचा जी, वो सबका ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया है।
हाँ होड़ तो सी बोलो हो। अरे क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ अरे भाई देखो, दिवाली है तो टप्पू सेना ने सिर्फ एक छोटी सी मस्ती की है, उसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मस्ती? हाँ, दिवाली में थोड़ी मस्ती तो बनती है ना। बनती है बेटा। अरे बनती है बोल के उनको उकसाओ मत। इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना नहीं किया अभी तक इनका। छोटे बच्चों की तरह मजाक मस्ती करते हो। बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही ना। सही बात है। और वैसे भी भिंडी मास्टर, ये सोसाइटी में सबको फ्री में फटाके देने का आइडिया बुरा भी तो नहीं है ना। सब लोग मिल के फटाके फोड़ेंगे, खूब मजे करेंगे, है? हाँ वैसे मेरे भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है। है ना? हाँ मैं भी वही बोल रहा था, आइडिया अच्छा है भाई। ओ मैं तो पहले से ही कह रहा था। जो नहीं माना कि आइडिया अच्छा है चाचा जी, लेकिन ये तरीका तो गलत है ना। लिखने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। करेक्ट। भिड़े अंकल, हमने आपसे पटाखों के बारे में बात की थी, लेकिन आप ही ने ध्यान नहीं दिया। हाँ बाबा, टप्पू सेना ने आपसे कहा था। हाँ तो कहा होगा, लेकिन मुझे इतने काम रहते हैं सोसाइटी के, दिमाग से निकल गई बात। हाँ। चलो अब बात क्लियर हो गई ना, मैं निकलता हूँ। अरे एक मिनट मेहता साहब, 1 मिनट जाते हैं। पहले तय तो हो जाए कि सोसाइटी की तरफ से फटाके फ्री में मिल रहे हैं कि नहीं। हाँ बोल पिड़ू। नहीं ऐसे नहीं बोल सकता, मुझे मीटिंग बुला के कमेटी से पूछना पड़ेगा। कमेटी मतलब कौन? ये पोपटलाल ने यार भाई ना। हाँ तो ये देखो अभी कुछ बोल नहीं रहे। अरे इसी की वजह से तो हंगामा खड़ा हुआ था। अरे भाई पूरी कमेटी यहीं पर तो है, तो अलग से मीटिंग क्यों करनी है? भिड़े अंकल, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो। 1 मिनट, हम नीचे आते हैं। नीचे आ रहे। दिसलं मला ते। अच्छा आ जाओ, जल्दी आओ। भिड़े अंकल, सोसाइटी में सब लोग अलग अलग 3-4 हजार के पटाखे लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से कोई खास यानी कोई स्पेशल पटाखे नहीं ला पाता। हाँ करेक्ट है जी। हाँ, और फिर उसे फोड़ने में मजा भी नहीं आता। हाँ। इसीलिए हमने सोचा कि अगर पटाखे सोसाइटी की तरफ से हो तो हम लोग मार्केट से एक जबरदस्त पटाखे ला सकते हैं। हाँ, ऐसे पटाखे जिनकी आतिशबाजियां हमने कभी देखी ना हो। इसीलिए उस आतिशबाजी का मजा नया और यूनिक होगा। और हम ऐसे खास पटाखे फोड़ेंगे तो हमारी दिवाली तो खास होगी। मजा आ जाएगा। और सस्ते पटाखे फोड़ेंगे तो दिवाली और भी खास हो जाएगी। सस्ते पटाखे? नहीं मतलब हम सब मिलके लाएंगे तो होलसेल भाव में लाएंगे ना, तो पटाखे हमको सस्ते भाव में मिलेंगे। ऐसे सस्ते पटाखे। हाँ वैसे ओए यारो, मैं तो कहता हूँ ये सोसाइटी की तरफ से फ्री पटाखे वाली बात पे ना मोहर लगा दो। सही बात है। आई एग्री। नहीं मैं भी अग्री करता हूँ यार। आप सबकी परमिशन है और पोपटलाल सहमत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं भी सहमत हूँ। अरे मैंने तो जब पढ़ा तब भी मैं खुश हो गया था कि वाह भिड़े क्या आइडिया लेकर आया है। अच्छा पर पोपट अंकल, आइडिया तो हमारा था। हाँ मतलब आइडिया टप्पू सेना का था, तो टप्पू सेना के लिए भी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। ठीक है तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि इस बार सभी को दिवाली में पटाखे सोसाइटी की तरफ से फ्री दिए जाएंगे। अरे पर पटाखे लेकर आएगा कौन? आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, टप्पू सेना है ना, हम लोग मार्केट से एक से बढ़कर एक पटाखे लेकर आएंगे।
नहीं 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 टप्पू सेना, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों में बचपन अभी बहुत है, तुम लोग ठीक से भाव ताल नहीं कर पाओगे। मैं जाके लेके आऊंगा। हाँ तो एक काम करना भिड़े, अय्यर भाई को साथ में लेके जाना। क्यों? अरे आप चाइनीज है ना, आपको रॉकेट की परख है। जेठालाल, हम दिवाली में फोड़ने वाला रॉकेट नहीं बनाते हैं, स्पेस में जाने वाला रॉकेट बनाते हैं। अच्छा अरे मास्टर, मैं तो कहता हूँ पटाखे लेने तू भी मत जाओ। हा? ये जिम्मेदारी जेठा भाई को दे दो। क्या है ना कि जेठा भाई व्यापारी है, तो उनकी पटाखे के होलसेल व्यापारी के साथ जान पहचान होगी, तो हमें अच्छे भाव में पटाखे मिल जाएंगे। हाँ। करेक्ट है जी। अरे हाँ जेठा जी, आप थोड़ा टाइम निकाल के जाके लेके आएंगे प्लीज। अरे बबीता जी, इसमें कहने की क्या बात है। ये आतिफ भाई ने बराबर बोला, मेरी पहचान में एक दो व्यापारी है जो होलसेल में पटाखे बेचते हैं, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे थैंक यू। अरे वाह, ये तो बहुत चंगा आया। और जेठा भरा, और मैं भी ना गराज का काम खत्म करके अपनी गड्डी लेके तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाऊंगा, फिर साथ में जाएंगे पटाखे लेने। ठीक है। अच्छा जेठालाल, सोसाइटी का बजट पटाखों के लिए 30,000 रुपया है। और फैमिली? क्या बोल रहे हो जेठालाल? पर पूरा गोकुलधाम फैमिली। अरे तो बिल्कुल टेंशन मत ले भिड़े, 30,000 में तो होलसेल के भाव में बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। तो फोड़ते फोड़ते थक जाएगा, लेकिन पटाखे खत्म नहीं होंगे। अरे वाह। चलो भाई, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना, मैं निकलता हूँ। पोपटलाल, निकल रहा हूँ मैं। हाँ ओके, चलिए चलिए। अरे चलो ना, इतना क्या देख रहे हो पोपटलाल को। अरे ये देखो, रिक्शा भी इधर ही मिल गई। रिक्शा! दुकान के दरवाजे पर ही रंगोली। अभी मैं अंदर कैसे जाऊं? गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, ये क्या है? रंगोली, दिवाली है ना? है? ले, आपको नहीं पता? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, दुकान के दरवाजे पे ही रंगोली क्यों बनाई? अभी दुकान के अंदर कैसे आने का? तो, एक मिनट है। बावरी जी, ये रंगोली बावरी ने बनाई है? हैप्पी दिवाली पेठालाल जी। अरे क्या हैप्पी दिवाली, ये क्या है? रंगोली। अरे बावरी जी, वो तो सेठ जी को भी पता है, लेकिन सेठ जी ये जानना चाहते हैं कि ये रंगोली दरवाजे पे क्यों बनाई, दुकान में कैसे आने का? कूद कूद के? बावरी जी, हम फिट है तो हम दुकान के अंदर कूद कूद के आ जा सकते हैं, लेकिन सेठ जी मतलब सेठ जी भी फिट है, लेकिन जरूरी नहीं कि दुकान के अंदर आने वाला हर एक कस्टमर फिट हो। अगर कोई अनफिट कस्टमर हो तो वो दुकान के अंदर कैसे आ सकता है? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये क्या है? रंगोली। ये दुकान के दरवाजे पर क्यों बनाई? अरे मैंने नहीं बनवाई है भाई, ये बावरी ने बनाई है। बावरी बेटा, रंगोली अच्छी बनाई है, लेकिन आने जाने का रास्ता तो रखना चाहिए ना। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। कैसे बनाएगी रास्ता? पुल बनाएगी इसके ऊपर? हंस क्या रहा है? ये हंसने की बात है? सॉरी, बावरी जी, रंगोली को रखते हुए दुकान में आने जाने का रास्ता अब कैसे बनेगा? अभी बन जाएगा। ये लीजिए, बन गया रास्ता।
क्या हुआ? ये रास्ता है तो इसमें से कैसे आने का जाने का जरा दिखा। 1 मिनट। आने का, अब जाने का। ऐसे कस्टमर लोग क्या वो रस्सी पे चलते हैं, ऐसे ऐसे बैलेंसिंग करके आएंगे। पर मान ले चल बैलेंसिंग करके आ गए अंदर, और किसी ने खरीदी कि मान ले किसी ने स्पीकर लिया, तो स्पीकर लेके बाहर कैसे जाएंगे? ऐसे ऐसे। और मान ले किसी ने 2 स्पीकर खरीदे, तो क्या ऐसे 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 करके जाएंगे? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? 36 चैप्टर ऑफ शामली। सेठ जी 36 चैम्बर ऑफ सावलिन फिल्म का नाम था। ये रास्ता बड़ा चाहिए, कस्टमर लोग आराम से आ जा सके, इतना बड़ा। ठीक है, आप अंदर आ जाइए, मैं अच्छे से बना देती हूँ। हाँ आइए सेठ जी। वैसे सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? बैंक में। आइए सेठ जी, आइए। आराम से, आराम से। अरे वाह! आइए नट्टू काका। अच्छा, वाह। गौरी जी कर लीजिए। ये देखिए, बना दिया रास्ता। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ। वाह, बहुत जल्दी बना दिया रास्ता तूने। तुझे तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए। बावरी जी, रंगोली के लिए थैंक यू। थैंक यू मत कहिए, आप भूल गए। आप ही ने तो कहा था कि हमारे बीच नो सॉरी नो थैंक यू। सॉरी। ओ भाई ओ, प्यार मैंने क्यों किया? चलो अभी चलो। जी सेठ जी। अच्छा बावरी जी, दुकान बढ़ाने के बाद मिलते हैं। और उसके बाद मिलके फुलझड़ियाँ जलाएंगे। मजा आएगा। बाय बाय। बावरी कारीगर है। कारीगर नहीं, कलाकार है। वो कलाकार, अभी धंधे में ध्यान दो। जी। आया भाई साहब बोलिए। रंगोली बहुत अच्छी बनवाई है आपने। अच्छी लगी आपको? हाँ, ऐसी स्प्लिट रंगोली पहली बार देखी है। थैंक यू। आपने बनाई? नहीं, मेरे मंगेतर ने। उनका रंगोली बनाने का काम? नहीं। आपको क्या काम है? मतलब आप इधर खरीदी करने आए? टीवी खरीदना है मुझे। आइए सर, इस तरफ आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए, इस तरफ आइए। ये देखिए, ये सारे टीवी में से अगर मुझे बड़ा टीवी चाहिए। अच्छा बड़ा? हाँ। आइए, इस तरफ आइए सर, आइए। ये देखिए, ये है बड़ा टीवी। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी एकदम फर्स्ट क्लास है। दिवाली पे आपको अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा। और सर, बीवी भी एकदम खुश हो जाएगी। अरे बीवी छोड़िए, मुझे तो मेरी सासू माँ को खुश करना है। क्यों? अरे सासू माँ खुश तो बीवी और ज्यादा खुश हो ही जाएगी ना। ओ अच्छा, मतलब आपको टीवी अपने ससुराल के लिए खरीदना है? हाँ, क्योंकि मैं भी ससुराल में ही रहता हूँ ना। अच्छा, कोई बात नहीं सर, मैं इसके और फीचर्स आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, फिर से आइएगा जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। सेठ जी, आज शाम को मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? क्यों? वो बावरी जी के साथ पटाखे खरीदने जाना है। पटाखे तो भाई मुझे भी खरीदने हैं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए। क्या बात कर रहे हो सेठ जी?
पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए? हाँ, वो इस बार सबने मिलकर नक्की किया कि सब लोग अलग अलग खरीदते हैं, इससे अच्छा किसी होलसेल व्यापारी से सब एक साथ में खरीदे तो क्या है कि पटाखे भी अच्छे मिलेंगे और भाव भी होलसेल वाला पड़ेगा। अच्छा, तो आपके ध्यान में है कोई व्यापारी? हाँ, वो एक दीपक भाई करके है, बरसों से उनका ये पटाखे का होलसेल का बिजनेस है। तो सेठ जी, मैं भी आपके साथ आऊं? हाँ, चल। ये क्या? ये इतना बड़ा थैला लेकर दुकान में कौन आ रहा है? नमस्ते जेठा भाई। दोस्तों, आपकी दिवाली तो हो गई, लेकिन गोकुलधाम की दिवाली बाकी है और गोकुलधाम की दिवाली में कुछ जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, अभी जेठालाल की दुकान पे एक आदमी आया है और वो अपने साथ एक रहस्यमय बक्सा लेकर आया है। मैं आपको बता दूं कि इस बक्से में 500 शॉट वाला एक अनोखा पटाखा है, कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। और ये पटाखा जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी के लिए खरीदने वाला है। लेकिन आप जेठालाल की किस्मत तो जानते हैं, वो जिस रिक्शा में बैठता है उसका टायर पंचर हो जाता है, जिस डाल पर बैठता है वो डाल टूटकर गिर जाती है, और जो शेयर खरीदता है उसके दाम सीधा नीचे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो 500 शॉट वाला पटाखा है ना, वो आपके घर पे 5000 शॉट वाली हंसी देगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। रमणीक झांझरिया? ये झांझरिया नहीं नट्टू काका, ये तो हमको चूना लगा के भागेरिया है। सेठ जी, ये तो वही है ना जिन्होंने हमारी दुकान से 3 कलर टीवी खरीदे थे और 30,000 रुपए उधार रख के भाग गए थे। वही वही वही। ओ भाई ओ, कहाँ थे आप? आपको कितना ढूंढा मैंने, कितने फोन किए। एक तो बेचारे सेठ जी ने अपने दोस्त का दोस्त समझकर आपसे 30,000 रुपए उधार रखे और उसका आपने ये सिला दिया, आपका फोन बंद ही कर दिया। सॉरी जेठा भाई। सॉरी बोल के नहीं, उधारी करने आए हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कोई उधारी करने नहीं आया हूँ। तो क्या हमारे सेठ जी के डूबे हुए पैसों की याद दिलाकर उन्हें दुख देने आए हो? नहीं, मैं दुख देने भी नहीं आया हूँ, बल्कि दुख दूर करने आया हूँ। अभी 4 साल के बाद? तो 4 साल तक कहाँ थे? दर्द में था। वो कहाँ आया? कौन से देश में? दर्द दे दिल, वो वाला दर्द। वो बात यह है कि कोरोना की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, तो सब कुछ बेच के गांव चला गया। तो लोगों के इतने फोन आए, मैं उनके फोन के डर से फोन ही बंद कर दिया। लेकिन अब वापस आ गया हूं मैं। जेठा भाई, आप मेरी उधारी भूल गए थे, लेकिन मुझे वो याद थी, इसीलिए मैं आपकी उधारी चुकाने आया हूं। ठीक है, नट्टू काका को दे दो पैसे। नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन अभी तो तुमने कहा ना कि उधारी चुकाने आए हो। हाँ, कहा था, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो उधारी कैसे चुकाओगे? पटाखे से। पटाखे से? ओ भाई ओ, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने ना पटाखे का बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए मैंने ये तय किया कि 30,000 का पटाखा देकर आपकी उधारी खत्म कर दूं। और इस पटाखे से आपकी दिवाली मस्त और जबरदस्त हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं, मुझे पटाखे नहीं चाहिए, तो मुझे मेरे 30,000 दे दो भाई। जेठा भाई, आप ये पटाखा लोगे ना तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इस पटाखे की कीमत मार्केट में 50,000 रुपए है। पर आपका मुझ पर एहसान है, इसीलिए उधारी के जो 30,000 बनते हैं, मैं उतने में ही दे रहा हूँ ये पटाखा। फिलहाल ऐसे पटाखे मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे थे, जिसमें से 2 पटाखे मैं शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश और मिस्टर गौतम को देके आ रहा हूँ, और ये तीसरा पटाखा मैं आपको देने आया हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस थैले में 50,000 का एक पटाखा है? हाँ। भगा, ऐसा कोई फटाका आता है? नट्टू काका, ऐसे फटाके के बारे में मैंने सुना तो है कि एक फटाके के अंदर 100 फटाके आते हैं। हाँ,
और ये 500 पटाखे वाला है। 500 पटाखे वाला? हाँ, ये देखिए। ऑलराउंडर 500 यार। और ये पटाखा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। इस पटाखे का नाम है ऑलराउंडर पटाखा। इस एक पटाखे को फोड़कर आपको दुनिया की सारे पटाखों का मजा एक साथ मिल सकता है। और इस पटाखे में एक और खासियत है, इसके फूटने पर आसमान में एक संदेश बन जाएगा, हैप्पी दिवाली फ्रॉम गोकुल धाम। हैप्पी दिवाली फ्रॉम गोकुल धाम ऐसा लिख के आएगा? हाँ जेठा भाई, मैंने वो नाम सेट भी कर दिया है। और भी इसकी बहुत खासियत है, सुनिए। जब ये फूटेगा ना, अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी खासियत है। हाँ, जबरदस्त पटाखा है। और नहीं तो क्या। सेठ जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि जोते हुए खेत में पानी सामने से आ गया है? मतलब ये कि खेत में पानी की जरूरत थी और मेघ राजा सामने से बरस पड़े। अरे क्या बोल रहे थे, इसमें खेत कहाँ से आया? सेठ जी, आज शाम को आप गोकुलधाम सोसाइटी के लिए पटाखे लेने जाने वाले थे, तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये पटाखा भी ऐसा है कि आपको एक बॉल में 3 विकेट मिल जाएगी। नटू काका, एक बॉल में 3 विकेट कैसे? क्या है, रमणीक भाई की उधारी खत्म हो जाएगी, हमारा 30,000 वापस आ जाएगा और गोकुल धाम वासियों को 50,000 का पटाखा 30,000 में मिल जाएगा। हाँ नटू काका। नहीं, वो सब बराबर है, लेकिन मैं इस पटाखे पे कैसे भरोसा करूं? ये नहीं फूटा तो? जेठा भाई, मैं गारंटी देता हूं, मैंने जैसा कहा है ये पटाखा वैसे ही फूटेगा। और अगर नहीं फूटेगा तो पूरी जिंदगी मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, वो भी मुफ्त। देखो रमणीक भाई, मैं कोई भी चीज तब तक नहीं खरीदता जब तक मैं अपनी आंखों से उसे देख परख ना लूं। ठीक है, आप इस पटाखे का वीडियो देख लो कैसे फूटता है। फूटते ही जा रहा है। हाँ हाँ सेठ जी, ये तो एकदम जबरदस्त पटाखा है। पैसा वसूल है। हाँ, अब तो यकीन आ गया ना जेठा भाई? अरे बिल्कुल, अरे क्या वीडियो में देखा था तो ये तो जबरदस्त है। आपकी उधारी के सामने मैं ये पटाखा रख लेता हूँ, चलेगा? नटू काका जी सेठ जी। वो बैलेंस पेमेंट की यादी में से इनका नाम निकाल देना। जी हो जाएगा। थैंक यू जेठा भाई। और ये मेरा कार्ड रखिए, अगर किसी को पटाखे चाहिए हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। चलिए मैं चलता हूँ। सॉरी और थैंक यू। सॉरी एंड थैंक यू क्यों? सॉरी इसलिए क्योंकि आपका पेमेंट मैं वक्त पे नहीं दे पाया, और थैंक यू इसलिए क्योंकि पैसे के बदले आपने पटाखा ले लिया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओके सेठ जी, ये तो कमाल हो गया। 30,000 रुपया नुकसानी में डाल चुके थे, उसके बदले 50,000 का पटाखा मिल गया। इसे कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और मेहनत की कमाई आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। अरे जेठवरा, वो पटाखे लेने कितने बजे जाना है? अरे सोडिया में पटाखे खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ दुकान में खड़े खड़े ही पटाखे की खरीदी हो गई। शाबाश, ये बहुत चंगा है। पर कैसे? लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी तो एक काम करना, शाम को आना, फिर हम तीनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे। तीनों? मुझे तीसरा कौन है? अरे मैं, तू और फटाका। ये भी ठीक है।
ओ मैं काम निपटा के ना फटाफट तो ही दुकान पे पहुंचता हूँ। ओके छोटी, ओके ओके। सेठ जी, आज शाम को जब आप ये पटाखा लेकर सोसाइटी जाएंगे तो सारे गोकुलधाम वासी इसे देखकर एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। तारक, तारक जल्दी आइए, जेठा भाई आ गए। हाँ, क्या बात है जेठा जी, आप ले आए पटाखे? अरे बबीता जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप सब गोकुलधाम वासियों ने मुझे कोई काम सौंपा हो और मैंने ना किया हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फिर लाओ लाओ जेठालाल, निकालो निकालो, देखते तो है होलसेल के भाव में 30,000 रुपए के कितने सारे पटाखे आए। बिछारो यार। ओए पिड़ू, कितने सारे पटाखे नहीं, और 30,000 में सिर्फ एक ही पटाखा आया है। अकबर, एक जेठालाल, तुम 30,000 रुपए में एक पटाखा लेके आए? एक पटाखा 30,000 रुपए का लेके आए? 30,000 का। अरे जेठालाल, ये क्या किया तुमने? अरे यहाँ पे खड़े रह के तुमने ही बोला था ना कि 30,000 में इतने सारे पटाखे आएंगे कि हम लोग फोड़ते फोड़ते थक जाएंगे। और तुम 30,000 का एक पटाखे लेके आए? अब ये एक पटाखा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कैसे फोड़ेगी? काट के, मतलब आत्माराम बर्थडे केक के जैसा काट काट कर देंगे सबको और बोलेंगे हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू। अरे एक मिनट अय्यर भाई, भिड़े और मेरे परे गोकुलधाम वासियों, ये जो मैं 30,000 का एक फटाका लेके आया हूँ, ये कोई आम फटाका नहीं है। ये बहुत ही खास फटाका है, बहुत ही स्पेशल फटाका है। मंजे इस एक फटाके के अंदर 500 फटाके हैं, 500। 500? वाओ जेठा अंकल, ग्रेट हो यार। आप लोग कह रहे थे ना बच्चों कि इस दिवाली में आपको ऐसे फटाके फोड़ने हैं जिसकी आतिशबाजी आज तक आप लोगों ने देखी ना हो। तो ये फटाका बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। अरे जेठालाल, पटाखे की तारीफ ही करते रहोगे या दिखाओगे भी? हाँ दिखाओ दिखाओ। नहीं अभी दिखाता हूँ। अरे जेठा भरा, तुसी ठंडे रखो, और मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तू लेके आ। भारी उत्साह है। होना रत्ना, पटाखे में क्या होता है? रुक जा। हेलो जी। रख दे इस पे। अरे जेठा भा, ओ मुंह दिखाई तुसी करोगे या मैं कर दूं? तू कर। रेडी? शाबाश। Oh my God! Oh. अरे वाह जेठा जी, ये पटाखा तो काफी यूनिक लग रहा है। ऐसा पटाखा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ, सच में कुछ अलग है। हाँ। फ्रेंड्स, पापा कुछ तो जबरदस्त लेकर आए हैं। हाँ जेठा भाई, आई फटाकड़ो तो एकदम जोरदार लागे। अरे रोशन भाभी,
रोशन भाभी इतना जोरदार फटाका है कि इस फटाके की वजह से हम सबकी इस बार की दिवाली एकदम स्पेशल बनने वाली है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस पटाखे में? आतिफ भाई, इस फटाके की खास बात ये है कि इस एक ही फटाके में आपको सारे फटाकों की आतिशबाजी देखने को मिलेगी। मतलब ये एक ही फटाके के अंदर से ऐसे ऐसे फटाके निकल के आसमान में जाके फूटेंगे कि आसमान में आपको कभी फुलझड़ी, कभी अनार, कभी रॉकेट, कभी बम, कभी जमीन चकेड़ी, वो सबकी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। जमीन चकेड़ी में तो भूई चक्र ना? हाँ, वो भी आकाश में घूमेगा। हाँ, वही तो इसकी खासियत है। और रंग बिरंगी ऐसे तारे भी निकलेंगे। अच्छा, इसलिए इसका नाम ऑलराउंडर पटाखा है। हाँ, एक पटाखे में सब पटाखों का मजा। ये तो मेरी दुकान जैसा हो गया। ऑल इन वन। ऑल इन वन। वाह 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 जेठा भाई, अब क्या जोरदार पटाखा लेकर आए, सुनकर ही मजा आ गया। थैंक यू आतिफ भाई, लेकिन इस फटाके की एक खास बात, एक जबरदस्त बात तो अभी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। अच्छा, क्या 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 झूम कहती है? यही कि सारे फटाके इसमें से निकल के फूट जाएंगे, उसके बाद अंत में ऐसा फटाका निकल के आसमान में फूटेगा कि आपको आसमान में लिखा हुआ नजर आएगा, हैप्पी दिवाली गोकुल धाम। आज तो बोलती है हैप्पी दिवाली गोकुल धाम। हाँ। ओह वाह जेठा जी, मतलब इस बार के गोकुल धाम की दिवाली आपकी वजह से बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। हाँ यस, वो करो। थैंक यू बबीता जी। बाकी जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इतना खास पटाखा लाने के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा आभार व्यक्त करता अरे नहीं, आभार नहीं रे, आभार कसला। अच्छा जेठालाल, मेन बात है, इस पटाखे का पेमेंट मैं तुम्हें दूं या डायरेक्ट उसको दूं जहाँ से तुम लाए हो? नहीं, मुझे। अच्छा, मतलब तुमने पेमेंट कर दिया है? नहीं, मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो फिर मैं डायरेक्ट उसी का नाम का चेक बनाता हूँ ना। क्या हुआ, जिससे मैंने पटाखा लिया ना, उसने कुछ 3-4 साल पहले मेरी दुकान से 3 टीवी लिए थे, तो उसके पेमेंट में उसने 30,000 बाकी रखे थे। अच्छा, मतलब उसने वो 30,000 के बदले ये पटाखा दिया है? हाँ। मतलब जेठालाल, तुम्हारे बैलेंस पेमेंट के सामने तुमको ये पटाखा मिला, खुद को तुम सोसाइटी को चिपका रहा है। अरे चिपका नहीं रहा हूँ यार भाई, सोसाइटी का फायदा करा रहा हूँ। अच्छा, कैसे? यार ब्रावो है पप्पू, क्यों ये गल्ला कर रहे हो? वो बाजार में इस ऑलराउंडर पटाखे की कीमत पूरे 50,000 रुपया है। लेकिन थैंक यू बोलो जेठा ब्रा का, और जिनकी वजह से ये पटाखा हमको 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000 में मिला है। इतना डिस्काउंट? तो जेठालाल, क्या जरूरत था इतना महंगा पटाखा सोसाइटी के लिए लाने का? इससे अच्छा तो तुम फुलझड़ी, फव्वारा, वो सब कुछ लेके आने का था। अरे यार भाई, वो तो हम हर साल सब फोड़ते ही है ना, लेकिन इस बार क्या तय हुआ था कि भाई कुछ अलग टाइप का पटाखा फोड़ते हैं, कुछ अलग स्पेशल पटाखा फोड़ते हैं, इसलिए लेके आया मैं। हाँ, लेकिन जेठालाल, पैसों के बदले मिला हुआ ये पटाखा बराबर से फूटेगा ना? हाँ, फूटेगा ना। और अगर नहीं फूटा तो? हाँ सोड़ी। अरे बेटो, और मैं तो सिर्फ ये ऑलराउंडर पटाखा जेठाब्रा की दुकान से अपनी गड्डी में रख के गोकुलधाम सोसाइटी में चलाया हूँ। बाकी सब जेठाब्रा जाने। थैंक यू जेठाब्रा। जेठालाल, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ भाई, सोसाइटी का तो 30,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, जिससे मैंने ये पटाखा लिया उसने मुझे गारंटी दी है कि पटाखा जरूर फूटेगा, और उसने मुझे उसके मोबाइल में ये पटाखा ऊपर जाके कैसे फूटता है, क्या क्या नजारे दिखते हैं, उसका पूरा वीडियो दिखाया। वीडियो देख के आ रहा हूँ मैं भाई।
लेकिन फिर भी जेठालाल मान लो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पटाखा नहीं फूटा, जैसा तुमने बोला वैसा नहीं हुआ, तो इसका कुछ इंश्योरेंस वगैरह है कि पैसे वापस मिलेंगे? नहीं, उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन न करे नारायण, मान लो ऐसा कुछ हुआ तो तू मुझे 30,000 मत देना, और क्या। जेठालाल वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये पटाखा नहीं फूटा तो हम लोगों का तो दिवाली बिगड़ जाएगा, उसका क्या? नहीं, कैंसिल करो भाई, कैंसिल। हम लोग ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अरे भाई क्या कैंसिल करो, अरे ये जोरदार फटाका है, मस्त फूटेगा। नहीं फूटा तो? ठीक है, अगर नहीं फूटा तो मैं ये पटाखे के ऊपर हाथ रख के वचन देता हूँ कि 30,000 की जगह मैं 1 लाख रुपया दूंगा। ए भगवान, ये जेठालाल ने क्या कर दिया? क्यों कसम खा ली कि अगर पटाखा नहीं फूटा तो मैं गोकुल धाम सोसाइटी को 1 लाख रुपए दूंगा? अरे जेठालाल की किस्मत ऐसी है कि अगर वो टाइम पर स्टेशन पहुंच जाए तो ट्रेन लेट हो जाती है, और अगर वो लेट हो जाए तो ट्रेन छूट जाती है, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो ना तो कोई चलती ट्रेन की चेन खींच के उसे रोक देता है। बबीता जी और सारे गोकुल धाम वालों को इंप्रेस करने के लिए जेठालाल ये अनोखा पटाखा लेकर आया है, और पटाखे की खासियत सुनकर हम सब उसकी आतिशबाजी देखने के लिए बेताब है। लेकिन बस ये देखना है कि ये पटाखा दिवाली के दिन फूटेगा या नहीं। सोचिए, जब एक छोटा सा पटाखा नहीं फूटता है या छोटी सी चक्री नहीं घूमती है तो हमें कितना दुख होता है। अब ये 30,000 रुपए का पटाखा अगर नहीं फूटा तो क्या होगा? मुझे तो सोचकर पसीना आ रहा है। अब ये देखना है कि पटाखा फूटने की खुशी हम गोकुल धाम वालों के नसीब में है या नहीं, या फिर जेठालाल को 1 लाख रुपए देने होंगे। तो उसने पटाखा फूटे या ना फूटे, लेकिन आपके घर पर खुशी का धमाका जरूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.